तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PCM205 पर। और फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू हम डाल रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आज के भी जो क्वेश्चन मैं डालूंगा, एक तो मैं अब 4 बजे लगभग, मेरा लास्ट टाइम 4 बजे तक रहता है इवनिंग में, और एक मॉर्निंग में पूरे 6 बजे के लगभग में वीडियो डल जाती है। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग फिजिक्स की क्लास देखने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से, क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार नंबर ला सकते हो कम समय में। बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया जानदार क्वेश्चन, समझ लो पूरी फिजिक्स की, कहते नहीं है कि रीढ़ की हड्डी, तो मान के चलो कि ये क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूँ ना, ऐसे मान के चलो कि पूरे फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो अपने आप में 4-4, 3-3, 5-5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। आज का जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये भी लगभग 3 या 5 नंबर में आएगा। ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है? तो याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो क्वेश्चन का जरा दोस्तों, पहली बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाई गेन्स, ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा, मैंने बोला दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है? हाई गेन्स याद रखेंगे दोस्तों, हाई गेन्स, ठीक है? आशा करता हूँ फिलहाल तो चमक रहा होगा, नहीं चमक रहा हो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये मार्कर चल नहीं गया है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। पर उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, ठीक है? और कोई नहीं, मैं जरा क्वेश्चन ब्लू पेन से ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ। हाई गेन्स की द्वितीय तरंगी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाई गेन्स की द्वितीय तरंगी काओ, हाई गेन्स की द्वितीय तरंगी काओ के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, ठीक है? सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में, लेकिन उम्मीद है, आशा है, बिल्कुल पक्की, क्वेश्चन आना ही आना है। फिलहाल तो देखो, मैं जरा थोड़ी देर के लिए जरा इंक डाल लेता हूँ, मैं जरा ये भी देख लेता हूँ कि फोन में कैसा चमक रहा है वीडियो क्वालिटी, ठीक है? 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? साफ चमक रहा है, बढ़िया चमक रहा है। मैं जरा 1 मिनट के लिए जरा ब्लैक वाले में थोड़ा सा इंक लगा लेता हूँ, क्योंकि सूख जाता है, ये खराब हो चुका है, न्यू लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आप लोग, आशा करता हूँ वीडियो देखो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश करना प्लीज, मैं सब लोगों से, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ बस, ठीक है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा, या तो एक ये आएगा, मैंने क्या बोला, इन वाले क्वेश्चन में एक चीज को याद रखना, या तो आपके लिए परावर्तन आएगा या फिर आपके लिए अपवर्तन आएगा। डेफिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता दूं सिर्फ इतना ही कर लो, वही आपके लिए काम लायक बहुत है, ठीक है? तो याद रखेंगे, मैंने क्या बोला, हाई गेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के लिए सिद्धांत के आधार पर, हाई गेन्स की द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। किसके दोस्तों? याद रखेंगे, प्रकाश तरंगों की तरंग, ठीक है? प्रकाश तरंगों की परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, अब देखो क्या है, अपवर्तन की बात आई, परावर्तन की बात आई। आपको भैया परावर्तन यानी कि कोई किरण आई और वापसी चली गई, ये याद रखना, ये हाई गेन्स वाला है, और जो हमने हाई स्कूल में पढ़ा है वो खाली अपवर्तन और परावर्तन है, ठीक है? ये हाई गेन्स के आधार पर है, ठीक है? तो हाई गेन्स के आधार पर मैंने क्या माना, मैं बहुत छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और आप लोगों को डायग्राम के अनुसार ही पूरा का पूरा क्वेश्चन दिमाग में सेव कर दूंगा। ये दोस्तों क्या है, ये हमारे पास परावर्तक तल है। क्या है दोस्तों? ये हमारे पास एक परावर्तक तल है। बिल्कुल आप कहोगे हाँ बिल्कुल परावर्तक तल है भैया। इसके एक साइड को मैंने जेड मान लिया और दूसरे साइड को दोस्तों मैंने जेड डैश मान लिया, ठीक है? एक साइड को जेड, एक डैश, एक साइड को दोस्तों जेड डैश, ठीक है? अब कोई प्रकाश की किरण आएगी, आप कहोगे हाँ भैया एक प्रकाश की किरण आएगी, वो कोई सी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो प्रकाश की किरण आएगी और वो टकराकर वापस लौट जाएगी, तभी तो परावर्तन होगा ना। तो ये क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई और टकराकर अपने मार्ग से यानी कि वापस लौट गई।
अब जब भैया प्रकाश की किरण आई बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ से कुछ कुछ शायद नजर भी आ रहा होगा। जब प्रकाश की किरण आई और टकरा कर वापस चली गई, तो किसी चाल से तो आई होगी ना, आई होगी। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल किसी चाल से होगी। तो मैंने क्या काम करा, बी वेग से आ रही है। किस सारे दोस्तों, बी वेग से आ रही है। तो आपके पास यहाँ से कुछ लंब भी देखने के लिए नजर आएगा, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आपको कुछ लंब भी देखने के लिए नजर आएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम ए मान लेंगे और इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम यहाँ पर भी एक लंब देखने के लिए नजर आएगा आपको, ठीक है। तो मैं इस लंब को दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा इस तरीके से डाल देता हूँ। इसको मैंने क्या माना दोस्तों, ए डैश मान लिया, इसको ए माना, इसको ए डैश मान लिया। इस पॉइंट को सिर्फ आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो इसको मैंने बी माना और दोस्तों इस वाले पॉइंट को मैंने बी डैश मान लिया, ठीक। ये पॉइंट आपको समझना है बस, बाकी और कुछ इसमें समझने की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं। ये वाला कोण क्या होगा, आई होगा, बिल्कुल आई होगा। क्या होगा दोस्तों, आई होगा। तो ये वाला कोण क्या होगा दोस्तों, आर होगा। ये वाला कोण क्या होगा दोस्तों, आर होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, 100 से 1% होगा, ठीक है। बाकी अब देखो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल पर आती है और टकरा कर वापस लौट जाती है। ये वाली परिभाषा मत लिखो, ठीक है, ये ओल्ड हो चुकी है। आप जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही लिख लो, बाकी दुनिया भर की बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं। छोटी सी डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है और बढ़िया दोस्तों डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, तो हम कहेंगे जेड डैश को क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, क्योंकि ये परावर्तित करके भेज रहा है, वापस भेज रहा है उसको, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, जेड, और दोस्तों जेड डैश क्या है, परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है, ठीक है। क्या है, परावर्तक तल है, पृष्ठ नहीं परावर्तक तल है, ठीक है। परावर्तक क्या है दोस्तों, तल है। क्या है दोस्तों, परावर्तक तल है, बिल्कुल दोस्तों परावर्तक तल है। फिर इसके बाद क्या दोस्तों, डैश 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 क्या है, परावर्तक तल है, बिल्कुल मेरे भाई परावर्तक तल है। तो यहाँ पर ए और बी क्या नजर आ रहे हैं आपको, ए और बी आपको क्या नजर आ रहे हैं, ए और बी दोस्तों आपको क्या नजर आ रहे हैं, आपको भैया आपतित किरण, यानी कि क्या है दोस्तों, यहाँ से बी वेग से किरण आएगा ना, क्योंकि मैं सिंपल से बता, बी वेग से किरण आएगी तो ऐसे 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 करके ऐसे करके एक लंब भी बन जाएगा और ऐसे ऐसे करके ही ये वापसी चली जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या नजर आया, ए और बी क्या है दोस्तों, आपतित तरंगाग्र। क्या है, आपतित तरंगाग्र। क्या है दोस्तों, आपतित। अब देखो आपतित क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आती हुई किरण है, ठीक है, आपतित तरंगाग्र। तरंगाग्र, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आप दोस्तों क्या कहोगे, ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र, क्योंकि ऐसे आई और वापस चलेगी तो दोस्तों क्या हो गया, परावर्तित तरंगाग्र। परावर्तित तरंगाग्र, लो जी, ये भी आपके पास आपतित तरंगाग्र हो गया, परावर्तित तरंगाग्र हो गया। और फिर आपको क्या नजर आ रहा है, और फिर आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपका भैया हमें आई और आर भी तो नजर आ रहे हैं ना। तो ये दोस्तों आपतन कोण हो गया। क्या कहेंगे, आई दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कोण ही तो बन गया ना, तो इसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे दोस्तों, आपतन कोण, आपतन कोण। लो जी, इसे हमने आपतन कोण नाम दे दिया, बिल्कुल दे दिया। और आर दोस्तों क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो गया। लो जी, आपने इसको भी मैनेज कर लिया कि हाँ भैया सही है। तो जब आएगा तो दोस्तों कुछ तो समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं, हाँ हम ये भी कह सकते हैं टी क्या हो जाएगा हमारे पास, समय, मान लो कोई दिक्कत नहीं, टी क्या हो जाएगा दोस्तों, समय हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी, समय बिल्कुल होगा। अब देखो हमने क्या काम करा, जैसे जैसे जिस पे मैं बिल्लू बिल्लू मारकर चलाऊं, आप सिर्फ उस वाले त्रिभुज को देखना। तो देखो त्रिभुज दोस्तों हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ए बी, देखो त्रिभुज में दोस्तों कौन सा वाला देखता हूँ, ए बी, ये वाला देख लो त्रिभुज, आपको ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये वाला त्रिभुज दोस्तों इस वाले त्रिभुज से मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, क्या कहोगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी ए डैश। क्या कहोगे, त्रिभुज ए बी डैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्या कहूँगा, त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ठीक है, बिल्कुल कहोगे। तो आप दोस्तों अब जरा इसको भी देखोगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए। क्या क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ए क्या होंगे दोस्तों, तथा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, ए डैश बी डैश ए। तो हम यहाँ से दोस्तों क्या कहेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए, या ऐसे भी कह सकते हैं ए डैश बी डैश। बिल्कुल कहोगे नहीं कहोगे, क्योंकि ए
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी डैश, ये देखो ए बी ए डैश, ये भी पूरा क्लियर हो गया। आप लोग हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आपने त्रिभुज समझ लिया है तो दोस्तों मेरे भाइयों आपने सब कुछ समझ लिया है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ कोण सा नजर आ रहा होगा बी और दोस्तों बी डैश। क्या आपको दोस्तों क्या नजर आ रहा होगा? बी और बी डैश दोस्तों 90 डिग्री के कोण पर बन रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या कहोगे? कोण बी बराबर कोण बी डैश, कोण बी बराबर कोण बी डैश किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के कोण पर है। कितने पर दोस्तों? 90 डिग्री के कोण पर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण नजर आ रहा है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और इसके सामने वाली भुजा दोस्तों हमेशा प्रण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो हमने थीटा यहाँ माना, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी। तो बस मेन चीज हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। ये डेफिनेशन का काम भी कर रहा है और सोल्व का भी काम कर रहा है, इतना कोई हार्ड नहीं है ये। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, ठीक है, फिर इसके बाद देखो हमारे पास अब हम करेंगे भुजा का मैच, यानी कि भुजा के बराबर हमें भुजा ही रखनी पड़ेगी। जब एक भुजा बराबर होगी तो दूसरी भुजा तो अपने आप ही बराबर होगी ना। कहने का मतलब LHS बराबर होगा तो RHS भी तो बराबर होगा ना। तो हमें यहाँ से क्या नजर आएगा? तो मैं यहाँ से दोस्तों ए डैश बी देखना चाहता हूँ, ये वाला, इस वाले त्रिभुज को देखो, ब्लू वाले को, ए डैश बी। तो मैंने क्या काम करा? ए डैश बी, मैंने दोस्तों ये वाला देखा, ए डैश यानी कि ए डैश बी, ए डैश बी मैंने दोस्तों इतना सा देख लिया, ए डैश बी। तो अब आप यहाँ पे भी तो देखोगे ना, ए बी डैश, सिंपल सी बात है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आपस में क्या होगा? ये वाला कोण देखो, ए बी डैश, तो यहाँ पर क्या हो गया? ए बी डैश। एक मिनट जरा दोस्तों होल्ड रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जरा मैं किसी से बात करने के लिए लगा था, वीडियो जरा थोड़ी सी मैंने पॉज कर दी थी, पर कोई दिक्कत नहीं, अब हम जरा इसको नोट कर लेंगे। मैंने क्या बोला? ए डैश बी डैश बराबर, ठीक है, याद रखिए मैंने क्या बोला? ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा दोस्तों? यानी कि चाल गुणा समय। क्या होगा दोस्तों? चाल गुणा समय, ठीक है। यानी कि हमने क्या मान लिया? BT मान लिया, क्योंकि ऐसे करके बी वेग से आ रही है तो वो समय भी तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। जब समय लगेगा तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो हम कह सकते हैं यानी कि ए डैश, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? सिंपल सी बात, ए डैश बराबर, याद रखिए मैंने बोला ए डैश, क्योंकि यहाँ से हम इसके लिए देखेंगे ये वाला कोण, कौन सा त्रिभुज के लिए? इसके लिए त्रिभुज, इसके लिए भी यही सेम बैठ रहा है, इसके लिए त्रिभुज, ये वाला भी सेम बैठ रहा है। जब एक भुजा बराबर होगी तो दूसरी तो अपने आप बराबर होगी ना। तो सिंपल से हम कहेंगे ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश ही होगा। तो बस यहाँ से कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से हमें एक चीज को याद रखना, ये कि दोस्तों ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये एक प्रकार की कैसी हो जाएंगी दोस्तों? उभयनिष्ठ भुजा हो जाएंगी। कैसी? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। क्या होगी दोस्तों? एक प्रकार की होगी दोस्तों उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो हम क्या कहेंगे? त्रिभुज, सिंपल सी बात है, तो हम यहाँ से कहेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांशम। क्या होंगे दोस्तों? ये आपस में जो होंगे ना, सारे के सारे क्या होंगे? सर्वांशम होंगे, यानी कि ए बी ए डैश और जी त्रिभुज ए, क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये सर्वांशम है। क्या है दोस्तों? सर्वांशम है, याद रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? सर्वांशम क्या है भैया? तो आप लोग क्या होंगे भैया? ये सर्वांशम है, ठीक है, सर्वांशम होगा। क्या होगा दोस्तों? सर्वांशम होगा। तो हम कह सकते हैं अतः, हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? अतः कोण I बराबर कोण क्या होगा? R होगा। क्या होगा? कोण I बराबर क्या होंगे दोनों दोस्तों आपस में? बराबर बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर 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 है। इतना ही क्वेश्चन में था, बस बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। और यही स्नेल का नियम होता है। यही क्या होता है दोस्तों? कोण I बराबर क्या होता है? कोण R, यही स्नेल का नियम होता है। देख लो नीचे को, यही स्नेल का नियम होता है।
बस आशा करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, इजी था। बस हमें त्रिभुज त्रिभुज पर घूमना था, बस बाकी और कुछ नहीं। जैसे कि हमने ए डैश, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए देखेंगे तो भी हमारे पास आधार साइन मिल गया है, और इस वाले त्रिभुज के लिए देखेंगे तो भी हमारे पास आधार साइन मिल गया है। जब दोनों आधार साइन नहीं होंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। जब उभयनिष्ठ भुजा होगी तो क्या होगा दोस्तों, यानी कि ए बी ए डैश सर्वांसम होंगे, आपस में क्या होंगे, यानी कि ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, सर्वांसम है। जब सर्वांसम होंगे तो आई कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर बराबर होंगे आपस में। ये सिंपल सा यही इस मेल का नियम होता है, बस और कुछ नहीं दोस्तों, यही समझाना था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी वीडियो भी देखिए, वो भी सेम इसी के आधार पर है, इजी से क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे बाद में।